अगर आप नीट एस्पिरेंट्स के माँ बाप हैं तो 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं। अगर ये आपने ध्यान से सुन लिए और अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए, जब तक आपका बच्चा मेडिकल की नीट की तैयारी कर रहा है, तो मैं रियली आपको बता रहा हूं दिल से, तो 100% उसका सिलेक्शन तो होगा ही। पढ़ने का तरीका है वो भी चेंज होगा। अगर किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो दिल से मेहनत नहीं कर रहा है, तो उस बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा। उसकी कहानी वो जाने, उसके माँ बाप जाने। मैं या कोचिंग के पेपर में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको एज अ फेलियर मत लीजिए। जो अगर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, वो अगर पहले ही अपने बर्तन पे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा देगा या तोड़ मरोड़ देगा, तो क्या होगा? वो चकनाचूर हो जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिल से आपका अपना चैनल पार्थियन बायो पे। देखिए, अगर आप नीट एस्पिरेंट्स के माँ बाप हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, अगर आप उनके माँ बाप हैं, तो ये वीडियो रियली आप लोगों के लिए है। इसलिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं। अगर ये आपने ध्यान से सुन लिए और अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए, जब तक आपका बच्चा मेडिकल की नीट की तैयारी कर रहा है, तो मैं रियली आपको बता रहा हूं दिल से कि ये ऐसे 5 पॉइंट हैं। अगर ये आपने इंप्लीमेंट कर दिए अपने बच्चे के ऊपर, तो 100% उसका सिलेक्शन तो होगा ही, और जो उसका पढ़ने का तरीका है वो भी चेंज होगा। और उसकी लाइफ में उसको ये लगेगा कि मैं तैयारी कर रहा हूं, तो वो एक डिप्रेशन से निकल के तैयारी करेगा, वो एक एंजाइटी में नहीं रहेगा। आप भी खुश रहेंगे, आपका बच्चा भी खुश रहेगा, और जिससे जब दोनों खुश होते हैं तो तैयारी भी निखार से आती है। आ रही बात समझ में? जब चेहरे पे खुशी होगी आपके और आपके बच्चे के, तो तैयारी में भी निखार आएगा। और अगर आप अपने बच्चे की तैयारी में निखार देखना चाहते हैं और अगर उसकी चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको इंप्लीमेंट करना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये आपने जरूर देखा होगा। सारे माँ बाप से मैं कहना चाह रहा हूं कि कंपैरिजन। देखिए, आप लोग माँ बाप हैं, तो आप अपने बच्चे को सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और पहचानते हैं कि मेरे बच्चे की क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, क्या उसके अंदर खूबियां हैं। तो आप अपने बच्चे के लिए बहुत बेहतर सोचते हैं, उससे बेहतर दुनिया में कोई इंसान उसके लिए सोच भी नहीं सकता। लेकिन आप सबसे बड़ी कमी क्या करते हैं? कंपैरिजन करना। देखिए, एक बात समझिए, एक एग्जांपल समझिए। हर बच्चा इस दुनिया में एक अलग सीड है। जैसे कोई आम का पेड़ है, कोई नीम का पेड़ है, कोई पीपल का पेड़ है, कोई चंदन का पेड़ है। सबका फल देने का समय अलग होता है, अलग अलग टाइम पे फ्रूट देता है। सबका टाइम एक नहीं है। कोई सर्दी में दे रहा है, कोई गर्मी में दे रहा है, कोई बारिश के टाइम पे फ्रूट दे रहा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सबका फ्रूट देने का टाइम जो है वो अलग होता है। ऐसे ही आप जब कंपैरिजन करते हैं कि उसका लड़का तो 18 साल की उम्र में 1 करोड़ का पैकेज कमा रहा है, उसकी लड़की ने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेडिकल का पेपर निकाल दिया, उस फूफा जी के बेटे ने, उस बुआ जी की बेटी ने जो है आईआईटी क्रैक कर दिया। इससे आप क्या कर रहे हैं? आप एक आम के पेड़ की जो कंपैरिजन है वो नीम के पेड़ से कर रहे हैं। अब नीम के पेड़ पे आम कहां से आ जाए? आपका बच्चा जिस लायक है वो उतना ही कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आप कमी करते हैं। आप कंपैरिजन मत कीजिए। वो जो कर रहा है, जिसकी उतनी उतनी कैपेबिलिटी है आपके बच्चे की, वो आपको करके दिखाएगा। बस आप उसको मोटिवेट करिए, आप उसको बचा के रखिए, उसको एंजाइटी से फ्री कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। अब दूसरा पॉइंट सुनिए आप। अब कंपैरिजन के बाद आप दूसरा पॉइंट देखिए, फेलियर। अब देखिए, फेलियर होता क्या है। आप फेलियर को फेलियर की तरह मत लीजिए। बच्चे का जो फेलियर है उसको एज अ लर्निंग लीजिए। जैसे मान के चलिए कि आपका बच्चा है वो जो है कोचिंग के एग्जाम दे रहा है, कोचिंग के पेपर दे रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है वो। लेकिन देखिए, अगर किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो दिल से मेहनत नहीं कर रहा है, तो उस बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा। उसकी कहानी वो जाने, उसके माँ बाप जाने। लेकिन आपको लगता है कि यार मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, वो पढ़ने में अच्छा है, वो कोशिश भी कर रहा है, वो दिन रात एक कर रहा है, लेकिन
मेन बात होती है कि दिन रात एक करने के बाद भी बच्चे के मॉक टेस्ट में या कोचिंग के पेपर में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको एज अ फेलियर मत लीजिए, एज अ लर्निंग। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे कोई भी जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो कोई भी जैसे जब वो मटका बना रहा होता है, घड़ा बना रहा होता है, या कोई भी मिट्टी का बर्तन बना रहा होता है, तो जब तक उसकी रियल शेप उसके सामने नहीं आती है, एग्जैक्ट शेप जो उसका रियल शेप है, उससे पहले वो मिट्टी का बर्तन कई बार आकार बदलता है और भी बहुत सारे शेप लेता है ना। अब मान के चलिए आप उसके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, बच्चा मेहनत कर रहा है, अगर उस टाइम पे आप उसको फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, ठीक है, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो जो अगर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, वो अगर पहले ही अपने बर्तन पे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा देगा या तोड़ मरोड़ देगा, तो क्या होगा, वो चकनाचूर हो जाएगा, वो टूट जाएगा बर्तन। इसलिए आप एग्जैक्ट शेप में आने के लिए अपने बच्चे को टाइम दीजिए। ये नीट बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें डेली आपको मेहनत करना होता है, डेली मॉक टेस्ट देने होते हैं, और जब मॉक टेस्ट में एग्जाम्स में आपके नंबर नहीं आ रहे होते, तो आपको डीमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ जाना होता है, फिर मेहनत करनी होती है। तो आपको बच्चे का साथ देना है, आपको एज अ फेलियर की तरह नहीं लेना है उस बच्चे के मॉक टेस्ट को, एज अ लर्निंग की तरह लेना है कि चल बेटा फेल नहीं हुआ है, तू कुछ सीख के निकला है, 720 में से 300 आए कोई नहीं, 300 भी बहुत होते हैं, अगली बार 400 का टारगेट बना, तो आप उसको मोटिवेट कीजिए, परेशान मत कीजिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, वीडियो पूरा देखिए, जो पांचवा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा पॉइंट है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि आप ऐसा मत दिखाइए अपने बच्चे को कि तुम अगर डॉक्टर बन गए तो समझ लो कि आपने नोबेल प्राइज जीत लिया, ये बहुत बड़ी कमी है। आप इस प्रोफेशन को बिल्कुल ऐसे मत उसके सामने करिए कि ये आपने अगर कर लिया तो आपने नोबेल प्राइज जीत लिया। सीधी सी बात है, आप अपने सपने को अपने बच्चे पे मत थोपिए। आपका सपना है, बहुत अच्छी बात है, आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस सपने को पूरा करे, आप बोलिए, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं। आप अपने सपने को थोपिए मत अपने बच्चे पे, क्योंकि अगर उसको चीजें समझ नहीं आएंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो आपको दिखाने के लिए पड़ेगा, और जब आपको दिखाने के लिए पड़ेगा तो वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने ढंग से पढ़ सकता है, उसके बाद क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या हाथ आएगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, घर में कलेश, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इससे क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, आप भी परेशान होंगे और बच्चे भी आपके जो है परेशान होंगे। तो ये जो कंडीशन है कि आप किसी भी करियर को, कि डॉक्टर है कि इंजीनियर है, उसके ऊपर थोपिए मत कि ये तूने कर लिया दुनिया जीत ली, नहीं, ऐसे मत करिए। अब सुनिए चौथा पॉइंट। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, बच्चे का जो मूड है, मैंने लिखा हुआ है मूड, बच्चे का जो मूड है वो हर वक्त बदलता है, और आप लोग समझते हैं, माँ बाप समझते हैं कि मेरा बच्चा जो है पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, या पढ़ने के लिए या तैयारी करने के लिए उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, और आप यही गलती करते हैं, आप यही चूक करते हैं। ये डिसिप्लिन या सीरियसनेस की कमी नहीं है, उसका जो मूड बार बार स्विंग हो रहा है, एक्चुअल में ये एक हार्मोनल और इमोशनल इंपैक्ट है जो उसके मूड पर और उसकी बॉडी पे पड़ता है, और ये एक एज में दिखता है, आपके अंदर भी दिखा होगा, मेरे अंदर भी दिखता है, सबके अंदर होता है। तो ये एक हार्मोनल इमोशनल इंपैक्ट है जो हर किसी के अंदर दिखता है। इसका मतलब पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि कभी मेरा बच्चा जोर से बात करता है, कभी बहस करता है, कभी बिल्कुल नहीं बोलता है, या कभी बिल्कुल चुप हो जाता है, या कभी कभी छोटी छोटी बात पे बहुत चिढ़ जाता है, कभी बर्तन फेंक देता है, कभी खाना नहीं खाता। तो ये चीजें होती हैं। कभी जब आप भी इस एज पे रहे होंगे तो आप भी अपने घर पे ये चीजें करते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा जो है बदतमीज हो गया है, या पढ़ाई नहीं कर रहा है, या जानबूझ के, वो सीरियस है, उसको भी अपना ड्रीम दिख रहा है, उसको भी अपना टारगेट गोल दिख रहा है जैसे आपको दिख रहा है। तो आप उसकी जो है सीरियसनेस को, डिसिप्लिन को, इन चीजों की वजह से आप डिसाइड नहीं कर सकते। और मेन बात क्या है कि आप अपने बच्चे की 4 बातों को, कि उसने 4 दिन से पढ़ाई नहीं करी, तो आप अपनी सोसाइटी में उसका गाना गा रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो सोसाइटी वाले उसको एक मेंटल प्रेशर बनाते हैं। आप अपने बच्चे की जहां भी जाइए तारीफ करिए, कहीं बुराई मत करिए, कोई बच्चा बुरा नहीं है, प्लीज
कहीं भी आप बैठे अपने बच्चे की बुराई ना करें, उसके बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट ना बोलें, एक दिन वो जरूर अच्छा करेगा। तो इन चीजों को आप समझो, ये एक न्यूरो हार्मोनल ट्रांजिशन है जो हर बच्चे में दिखाई देता है, और नॉर्मल सी बात है, दिखाई देना भी चाहिए। अगर वो बायोलॉजिकल चीजों में बिल्कुल सही है तो उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। आपके अंदर भी हुई होंगी, मेरे अंदर भी होती है, तो ये एक अच्छी बात है। ये एक फेज होता है लाइफ का और ये गुजर जाएगा। तो बच्चे को बहुत प्यार करिए और उसकी तैयारी में आप सपोर्ट कीजिए। अब सुनिए 5वां पॉइंट जिसके लिए मैंने आपको इस वीडियो में रोक रखा है, और आपको लग रहा है कि ये सारे पॉइंट हमें रिलेट कर रहे हैं या ये मैं सही बात बता रहा हूं आपको, अगर आप रिलेटेबल लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्दी आपके बच्चे के लिए और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा कि कैसे आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी तैयारी को इंप्रेसिव बना सकते हैं। और अब लास्ट पॉइंट, ये भी आप इंप्लीमेंट कीजिए। देखिए, आप मां बाप हैं तो आपका फर्ज है अपने बच्चे से बोलना, लेकिन हमेशा ये बोलना कि मैंने तेरी कोचिंग की फी भरी, मैंने तुझे लैपटॉप दिलाया, मैंने तुझे टैबलेट दिलाया, मैंने तुझे कपड़े दिलाए, मैंने तुझे मोबाइल दिलाया, मैंने तुझे बाइक दिलाई, स्कूटी दिलाई, आप बोलिए, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा ना बोलिए। आप लिमिट से ज्यादा ना बोलिए, एक लिमिट में रह के बोलिए कि हमने तेरे लिए ये किया, हमने तेरे लिए वो किया, तू ये नहीं कर रहा है, तुझे ये करना चाहिए। ये चीजें आप बोलिए, लेकिन बहुत ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि इससे एक मेंटल प्रेशर बढ़ता है, एक डिप्रेशन बढ़ता है, एक एंजाइटी बढ़ती है, और एंजाइटी से फिर स्ट्रेस भी दिमाग में आता है, और जब स्ट्रेस दिमाग में आएगा तो वो अपनी तैयारी में निखार नहीं ला पाएगा, सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से तैयारी नहीं कर सकता है। क्योंकि जब तक मेंटल प्रेशर बना रहेगा गलत चीजों का, तो वो अपनी तैयारी में अपना दिमाग लगा ही नहीं सकता है। ये बात बिल्कुल हकीकत है, आप समझिए इस चीज को। क्यों? क्योंकि पहले ही आपका बच्चा बहुत सारे पहाड़ जैसे सिलेबस से दबा हुआ है। इतना ज्यादा सिलेबस है मेडिकल का या आईआईटी का, मैं खास करके मेडिकल वाले बच्चों की बताऊं, करीब 100 चैप्टर हैं, 100 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मिला के। और नीट 2025 का तो पेपर कितना टफ आया था आप खुद जानते हैं। तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि बच्चा पहले ही पहाड़ जैसे सिलेबस से दबा हुआ है, तो हम उसको और ज्यादा प्रेशराइज न करें। हो सकता है आपके ऊपर भी बहुत सारी चीजों का प्रेशर होगा, लेकिन झेलिए। आप मां बाप हैं, कभी वो मां बाप बनेंगे तो वो भी झेलेंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप झेलिए। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको लगता हो कि ये वीडियो काम की है, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरा नंबर लिखिए 9520002299। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या आपका बच्चा मुझसे बात करना चाह रहा हो तो मैं फील फ्री टू आस्क टू मी। आप मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या अपने बच्चे के अंदर कमियां या कोई भी दिक्कत आ रही है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है पार्थियन बायो। थैंक यू।